There is no problem in creating, saving, opening and closing a workbook. It is just same like we have done in the MS Word. Yesterday also I have told you this. Okay. So now today we are starting up with the next session, that is session number 3, that is based upon knowledge of entering data in a spreadsheet. Okay, so this session is basically based upon that how to enter the different numbers, how to add different text values, how to add different formulas, and how to add different mathematical operators in the spreadsheet. Okay, so when we add the numbers, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था spreadsheet open करके, that we can type any type of numbers, numerical numbers in the spreadsheet. Okay, so the first thing that is based upon is numbers. Okay, session number 3, first point is numbers. नंबर्स में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, हम लोग कोई पॉजिटिव भी ऐड कर सकते हैं. अगर हमें कोई परसेंटेज ऐड करना है, वी कैन ऐड द परसेंटेज ऑल्सो, वी कैन इवन ऐड द ब्रैकेट्स ऑल्सो. Okay, so these are all the numerical numbers which we can add. Okay, अब आप बोलोगे कि मैम ब्रैकेट स्लैश और ये परसेंटेज तो न्यूमेरिकल नंबर्स में नहीं आते हैं. So these are all the signs which we can also add before any type of number. हम किसी नंबर के आगे या फिर उसके साइड में भी लगा सकते हैं ये सारे साइंस. कौन से? स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज, स्लैश, ब्रैकेट्स. Okay, so these are all the different numbers that we can add in a spreadsheet. Okay, ये सारे तो हम लोग MS Word में भी कर सकते थे. Okay, so there is nothing new to learn anything about this. Now the second one is text. Any type of data that is not numeric or formula type are considered as text. आपको पता है कि आप if you want to type a different list, अगर आपको लिस्ट टाइप करनी है किसकी? अपनी क्लास की. ठीक है, if you want to type the list of 9 periwinkle और petunia, ठीक है, तो what you have to do is you can type all the students name, where जो भी आपका स्टूडेंट नेम के नीचे कॉलम होगा. ओके, यू नो एवरीवन दैट देयर आर डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स इन स्प्रेडशीट. ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा थ्योरेटिकल है. जब प्रैक्टिकल आएगा, जब हम लोग फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, तब हम प्रैक्टिकल करेंगे. ओके, बट अभी आपको इतना पता होना चाहिए, टेक्स्ट का मतलब यहाँ से ये होता है कि यू आर टाइपिंग एनीथिंग विच इज बेस्ड अपॉन alphabets. Okay, alphabets, letters. Okay, so these are all the text something. Like अब आप इसके नीचे देखो, this means that any data that is numeric, alphanumeric spaces, special characters, combination are treated as text. Some example are 1ABC, 55. अब आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर तो नंबर्स भी आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं बट इसके साथ टेक्स्ट भी आ रहा है. ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ABC के साथ उन्होंने 55 लिखा है. ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेक्स्ट. अगर सिर्फ नंबर आ रहा है, जैसे मैंने लिखा अपने कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो इसके साथ मैंने कोई अल्फाबेट ऐड नहीं करा है, तो ये किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? ये आएंगे नंबर कैटेगरी के अंदर. ठीक है, बट अगर मैंने अपने नंबर के साथ अल्फाबेट भी लगा दिया है, ओके, इफ आई हैव टाइप द अल्फाबेट आल्सो with the numbers, then it is known as text. Okay, क्योंकि उसके साथ मैंने नंबर लिख दिया है और उससे पहले मैंने अपना अल्फाबेट लिख दिया है. ओके, अगर अल्फाबेट लिखने के बाद मैं नंबर टाइप कर रही हूँ, तो वो किसके अंदर कंसीडर होगा? टेक्स्ट. वो नंबर के अंदर कंसीडर नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज मैंने अल्फाबेट के बाद अपना नंबर लिखा है, तो वो किसके अंदर कंसीडर होगा? अल्फाबेट के. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मूला. Formulas are the equations that perform calculations on values in the worksheet. A formula should always start with an equal sign. जब हम लोग फॉर्मूला वाला सेशन पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि बिना अगर मैंने इक्वल साइन नहीं लगाया है किसी स्प्रेडशीट के अंदर, ओके, अगर मैंने ये साइन रिमूव कर दिया अपनी स्प्रेडशीट से हटा दिया है, ओके, तो इक्वल साइन बिना लगाए मैं अपना फॉर्मूला, मैं अपनी कैलकुलेशंस कर ही नहीं सकती हूँ, जस्ट बिकॉज बिना इक्वल साइन के मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर मैंने इक्वल साइन लगाया है, तभी मेरे कोई चीज़ ऐड हो सकती है, तभी मेरी कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तभी डिवीजन हो सकता है, तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. ओके, अगर मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया, तो फिर मेरी कैलकुलेशन वहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी. ओके, hence no calculation will be taken place if the formula equal to sign is not there. Okay, as soon as the valid formula is entered,
The cell contents will be replaced with the result of the formula. A formula is made of simple constants or numbers. इसके अंदर a formula के अंदर आप पूछोगे कि मैम what are the different things that we use in a formula. तो constants का मतलब क्या होता है, that we are using a different special characters या फिर we are using different text alphabets also. क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू साइन लगाते हैं और उसके बाद फिर अल्फाबेट लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला के अंदर हम लोग नंबर्स तो लिखते ही लिखते हैं. ओके, बट आपको पता है कि मैंने सेल एड्रेस बताया था आपको. सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है? Cell address means that first of all we are taking what? We are taking the you have seen a cell like A1. I'm talking about A1. Okay. तो A क्या डिनोट करता है यहाँ पे? A डिनोट करता है कॉलम नंबर एंड 1 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? रो नंबर. ओके, अगर मैंने लिया G2, ठीक है, तो G क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? कॉलम डिनोट कर रहा है, और 2 क्या डिनोट कर रहा है? रो डिनोट कर रहा है. तो इसी तरह से अगर मुझे A2 और G2 को ऐड करना है, ओके, तो व्हाट आई विल राइट? इक्वल्स टू A2 प्लस G2. अब आपको ये थोड़ा क्लियर तब होगा जब मैं इसका सेशन में कैलकुलेशन करवाऊंगी. ओके, अभी ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आगे इसका आएगा प्रैक्टिकल, तो हम लोग तब पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. ओके, नाउ अब आप फॉर्मूला के अंदर डिफरेंट ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हो. ओके, देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज इन द फॉर्मूला. व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी कैन यूज इन द फॉर्मूला? The first operator we can use is addition sign. Okay, that is plus symbol. Okay, we can also use a subtraction sign, that is minus sign. Okay, we can also do division. Okay, we can also do division. Division के लिए क्या sign आता है? Divide का sign आता है अलग से. Okay, we can also do multiplication. Multiplication के लिए we put a star over there between the two digits. ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपनी calculation करते हैं. Okay, now दिस थिंग कैलकुलेशन वाली जो चीज है वो हमारे सेशन नंबर 5 या 6 में आएगी आगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंटरिंग डेटा इन सेल. कि हम लोग डेटा कैसे एंटर करते हैं अपने सेल के अंदर. अगर मुझे कोई भी डेटा एंटर करना है सेल के अंदर, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करूंगी. जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैंने कल क्या करा था, yesterday I just put 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in one column. मैंने ये सारे नंबर्स कहाँ लिखे थे? एक कॉलम के अंदर लिखे थे. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, डेटा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या तो आपका टेक्स्ट है या फिर कोई नंबर है. ओके, अगर मैंने नंबर टाइप किया है तो फिर ठीक है. अगर मैंने टेक्स्ट भी टाइप किया है, जैसे कि इफ आई वांट टू टाइप द लिस्ट ऑफ 9 पेरिविंकल, तो दैट पर्टिकुलर लिस्ट आल्सो कैन बी टाइप्ड इन वेयर, इट कैन आल्सो बी टाइप्ड इन स्प्रेडशीट. ठीक है, कॉलम्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं इसको, और रो के अंदर भी टाइप कर सकते हैं. वी कैन राइट इट एनीवेयर, कॉलम्स के अंदर भी और रो के अंदर भी. तो टू एंटर डेटा इन अ सेल, सेलेक्ट द सेल. सबसे पहले हमें उस सेल को सेलेक्ट करना होता है. पहले उस सेल को हमें एक्टिव सेल बनाना होता है. अगर हमारा वो सेल एक्टिव सेल नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या नहीं होगा, डेटा की एंट्री नहीं होगी. मैंने आपको कल भी बताया था व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सेल. यथार्थ, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सेल? What do you mean by the active cell, the term? यथार्थ, आर यू देयर? हाँ बेटा, एक्टिव सेल बताओ क्या मतलब होता है एक्टिव सेल का. यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जहां पर भी हमारा सेल पॉइंटर होता है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल. द हाईलाइटेड सेल वी कैन से, ठीक है, जो हाईलाइटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव सेल. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज अंडर दिस एंटरिंग डेटा इज कि अगर हम लोग कोई भी चीज एंटर करते हैं तो उसके बाद जैसे ही हमने प्रेस एंटर किया, ठीक है, तो क्या होगा, एंटर दबाते ही हमारा जो एक्टिव सेल होगा वो नेक्स्ट कॉलम में या फिर नेक्स्ट एक्टिव सेल बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट रेक्टेंगल में चला जाएगा. ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते जाओगे, दैट पर्टिकुलर डेटा वी कैन एंटर इन अ पर्टिकुलर कॉलम और इन अ पर्टिकुलर, अगर हम एंटर प्रेस करें तो फिर तो कॉलम में ही एंटर होगा. ठीक है, रो में एंटर नहीं होगा, वो कॉलम में ही एंटर होगा. When you type data in an active cell, it appears in a formula bar. ठीक है, जो भी चीज आप टाइप करते हो वो कहाँ पर आ जाती है, फॉर्मूला बार के अंदर. मैंने आपको कल दिखाया था व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला बार इन द स्प्रेडशीट. मैंने आपको कल दिखाया था द बार विच इज यूज फॉर टाइपिंग एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला इज नोन एज अ फॉर्मूला बार. और मैंने कल आपको स्प्रेडशीट में दिखाया था व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मूला बार. At the same time, two buttons cancel and enter appear to the left of the formula box. और ऐसे ही एक आता है कैंसिल का बटन,
जहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ आता है, अगर आपको फॉर्मूला टाइप नहीं करना है तो फिर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, ये सारी चीजें मैं फिर से बता रही हूँ, जो हमारा फॉर्मूला वाला सेशन आएगा, आई विल बी मेकिंग इट मोर क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज करेक्टिंग मिस्टेक्स। फ्रॉम टाइपिंग समथिंग रॉन्ग यू कैन डिलीट द पर्टिकुलर कंटेंट। आप अगर कोई चीज गलत टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को कैसे डिलीट कर सकते हो? डिलीट की पे प्रेस कर दो और वो पर्टिकुलर जो कंटेंट आपने टाइप किया है वो डिलीट हो जाएगा। या फिर ऑल्सो यू कैन राइट क्लिक टू दैट पर्टिकुलर एक्टिव सेल। जैसे कि मैंने, अगर मुझे F2 में कोई डेटा डिलीट करवाना है, जैसे कि मैंने कोई नेम या फिर नंबर टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने 52 टाइप किया है, ठीक है, तो अगर मुझे वो पर्टिकुलर कंटेंट डिलीट करवाना है, 52 डिलीट करना है उस एक्टिव सेल से, तो मैं क्या करूंगी, उस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर बॉक्स को सेलेक्ट करूंगी एंड आई विल बी डिलीटिंग दैट पर्टिकुलर डेटा। ओके, मूविंग अराउंड द वर्कबुक। अब वर्कबुक में अराउंड मतलब वर्कबुक के अराउंड मूव कैसे करते हैं? आपको पता है दैट यू नीड टू मूव योर कर्सर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको पता है कि अगर हम अपना कर्सर मूव नहीं करेंगे तो हम लोग मूव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो या तो अगर हम लोग कर्सर मूव करें, या फिर इफ यू वांट टू मूव आर दैट एक्टिव सेल, अगर हमें एक्टिव सेल अपना मूव कराना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, तो वी हैव टू प्रेस सम टाइप ऑफ कीज। ओके, अगर हमें कल मतलब अगर हमें कुछ चीजें कुछ जैसे कि अगर हमें कर्सर मूव करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इफ यू वांट टू डू अ एक्टिव सेल, इफ यू वांट टू मेक एन एक्टिव सेल मूव, ठीक है, अगर आपको मूव करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आपके पास 4 to 5 कीज होती है। ओके, यू कैन प्रेस दैट पर्टिकुलर की। एक तो होती है अपर एरो, ठीक है, मूव्स वन सेल अप, आप यू कैन सी द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन द कीज आर देयर। ओके, एक होती है डाउन एरो, ये सारी कीज कहाँ अवेलेबल होती है? ये सारी कीज आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। ओके, एक होती है लेफ्ट एरो की, ठीक है, एक होती है राइट एरो की, ठीक है, ये सारी कीज तो आपके कहाँ अवेलेबल होती है? कीबोर्ड में अवेलेबल होती है। अब जो नेक्स्ट 4 कीज है, एक तो है कंट्रोल होम, कंट्रोल एंड, कंट्रोल प्लस अपर एंड कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड। ये सारी कीज एक होती है जो कि हमें साथ में जैसे वी कैन से दैट वी हैव टू फर्स्ट प्रेस कंट्रोल ऑप्शन, दैट इज द कंट्रोल बटन, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रेस होम बटन। ठीक है, जब हम लोग दोनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे तभी जाके ये की वर्क करेगी। ठीक है, अगर हमने दोनों कीज को एक साथ प्रेस नहीं किया देन इट विल नॉट वर्क। प्लस का साइन का मतलब क्या है? प्लस साइन का मतलब यही है कि हमें कंट्रोल और होम की एक साथ प्रेस करनी होगी, तभी जो कर्सर होगा दैट मूव्स टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल एंड एक साथ प्रेस किया तो फिर हमारा जो कर्सर होगा वो एकदम एंड में पहुंच जाएगा वर्कशीट की। ओके, अगर हमने कंट्रोल प्लस जो अपर की है उसको प्रेस किया तो मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करेंट कॉलम, जो भी आपका कॉलम होगा उसके फर्स्ट सेल में पहुंच जाएगा आपका जो वो जो कर्सर है। ओके, एंड अगर आपने डाउनवर्ड ऑप्शन पे क्लिक किया है तो वो आपका डाउनवर्ड ऑप्शन में चला जाएगा। ओके, जो एक्टिव सेल होगा। ओके, so this is how we have completed this session. Okay, we can start up with the next session, that is cell referencing and its type. ठीक है, now what do you mean by cell referencing? This is the major term that we should know while using spreadsheet. अगर हम स्प्रेडशीट यूज कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब होता है। ओके, तो सेल रेफरेंसिंग इज अ टर्म used with the behavior of a cell address in the formula when they are copied from one cell to other. सेल रेफरेंसिंग का क्या मतलब होता है? अगर आपने कोई सेल एड्रेस लिया, सेल एड्रेस का क्या मतलब होता है? सेल एड्रेस हम लोग ऐसे टाइप करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं कॉलम का नंबर और उसके बाद रो का नंबर। तो अगर मैंने लिया I2, ठीक है, I2 मैंने सेल एड्रेस लिया, ठीक है, तो फिर आपको वो रेफरेंस करना है दूसरे के पास। रेफरेंस करने का क्या मतलब होता है? दैट इफ आई वांट टू टेक अ हेल्प, ठीक है, मुझे हेल्प लेनी है किसी दूसरे सेल की, तो मैं क्या करूंगी? अपना सेल रेफर करूंगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, so it is a term used with the behavior of cell address in the formula when they are copied from one cell to other. मैं आपको जब ये जो नेक्स्ट सेशन आएगा, जब उसमें कैलकुलेशन का पार्ट आएगा, तब आपको सेल रेफरेंसिंग भी क्लियर हो जाएगा। All the formulas will be visible in the formula bar and the cell will have the results. इसका क्या मतलब है? जो भी आपने फॉर्मूला टाइप किया है, ठीक है, लाइक इफ आई एम एडिंग F2 एंड I2, तो जो भी मैं फॉर्मूला टाइप करूंगी उसको मैं कैसे लिखूंगी? इक्वल्स टू F2 प्लस I2। अगर मुझे इन दोनों सेल का एडिशन चाहिए, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी? अपना फॉर्मूला बार में या फिर डायरेक्टली मैं उस सेल के अंदर अपना फॉर्मूला लिख दूंगी जहां पर भी मुझे रिजल्ट चाहिए, एंड दैट पर्टिकुलर रिजल्ट विल कम इन दैट पर्टिकुलर सेल, जो भी सिलेक्टेड सेल होगा या फिर रिजल्ट सेल होगा। ओके, वी कैन से द रिजल्ट सेल आल्सो।
The three types of cell referencing that Excel supports are relative, absolute and mixed referencing. अगर मैं ऑनलाइन टेस्ट में पूछती हूँ that how many types of cell referencing are there in Excel, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? 3. Okay, because in the book here it is written relative, absolute and mixed referencing. अब जाओगे आप गूगल के पास, अगर वहां पे एक भी सेल ज्यादा हुआ तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगी, जस्ट बिकॉज वी हैव टू गो विद द हेल्प वी हैव टू गो विद द बुक. ठीक है, बुक के हिसाब से ही हमें चलना होता है और सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से ही चलना होता है, और जो गूगल होता है वो सारे सिलेबस लेके चलता है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. Okay, so cell referencing are of three types, that is relative, absolute and mixed referencing. Okay, now we are studying the next session, about these topics, that is relative, absolute and mixed referencing individually. Okay, so it will be more clear to you. Relative referencing क्या होता है? Relative referencing is when the formula is copied, cell changes according to or to the change in the position of cell pointer. इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमने कोई भी फॉर्मूला टाइप किया, ठीक है, लाइक मैंने F1 और F2 टाइप किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ द फॉर्मूला इज B2, ठीक है, is A2 into 2, B2 equals to A2 into 2, consider the formula, ठीक है, when the formula is copied vertically, तो सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली चेंज टू A3 एंड A4. इसका क्या मतलब है कि अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने फॉर्मूला बार के अंदर A2 into B2, ठीक है, और दूसरी बात है, मैंने सबसे पहली बात आपको ये बताई है कि कोई भी फॉर्मूला टाइप करने से पहले उसके सामने अगर इक्वल टू साइन नहीं होता है तो दैट फॉर्मूला विल नॉट बी कंसीडर्ड एज करेक्ट. अगर उसके सामने आपको इक्वल टू साइन मिल गया तो फिर आपका फॉर्मूला करेक्ट होगा, वरना नहीं होगा. ओके, सो cell address in the formula is automatically changed to A3 and A4 as the formula is copied to B3 and B4. इसका क्या मतलब है कि अगर आपने A3 और A4 का सेल का कोई फॉर्मूला टाइप किया है तो वो B3 और B4 के रेफरेंस से लेकर, मतलब आपको B2 के अंदर, जैसे कि मैंने बोला कि A2 into 2 किया आपने फॉर्मूला बार में, ठीक है, तो आपने B2 के अंदर आपको क्या चाहिए होगा? रिजल्ट चाहिए होगा. तो रिजल्ट देने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या फॉर्मूला बार में जाओगे या फिर B2 सेल में जाओगे और B2 सेल में जाके A2 into 2 टाइप करके और फिर आपका रिजल्ट कहाँ आ जाएगा? B2 सेल के अंदर आ जाएगा. आपको एक बात मैं ये भी बता देती हूँ, अगर आपको किसी सेल में अपना रिजल्ट चाहिए, ठीक है, आपको फॉर्मूला बार में रिजल्ट नहीं चाहिए, अगर आपको किसी सेल में रिजल्ट चाहिए तो आप उस सेल में जाके अपना फॉर्मूला टाइप कर दो. जो भी आप फॉर्मूला उस सेल में टाइप करोगे वो फॉर्मूला कहाँ आ जाएगा? आपके फॉर्मूला बार में इट विल कम. ओके, so now the next one is absolute referencing. An absolute reference is specified by using the dollar sign along with the column and the row number in the cell. इसका क्या मतलब है? वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे थे? वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे इक्वल टू या फिर कोई डिफरेंट साइन सिग्नेचर. इक्वल टू यूज करने के बाद हम लोग कौन सा साइन यूज किया था? हमने अपर वाले रेफरेंसिंग में इनटू का साइन यूज किया था या प्लस का साइन, जो भी हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स. बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होगा? हम लोग डॉलर साइन यूज करेंगे and the columns and the row number in the cell. Using dollar means fixed to a specific location. अगर आपने डॉलर साइन कहीं पर भी यूज कर लिया तो इसका ये मतलब है कि आपका वो जो फॉर्मूला आपने टाइप किया है वो फिक्स हो गया, ठीक है, फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा, आगे भी चेंज नहीं हो पाएगा, फिर आपको उसके अंदर एडिटिंग करनी होगी तभी जाके चेंज होगा वो, ठीक है. So if the position of the cell contains the formula changes, the absolute reference remains unchanged. इसका क्या मतलब है? अगर आपने कोई भी पोजीशन किसी सेल की फिक्स कर दिया और उसके अंदर डॉलर साइन टाइप कर दिया है, डॉलर साइन वाला फॉर्मूला टाइप कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? आगे की भी फ्यूचर के लिए फिक्स हो जाएगा. ओके, दिस मीन्स दैट you can copy the formula across rows or down the columns. अब आपको ये सारी जो चीजें हैं, that is relative, absolute and mixed referencing, these terms you will be doing the more description in a more described manner in class 10th. ठीक है, आपको अभी वन लाइन का ही याद रखना है कि अगर आपने डॉलर साइन यूज किया है कहीं पर फॉर्मूले के साथ तो वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होगा. अगर आप कोई ऑपरेटर साइन यूज कर रहे हो तो वो होगा रिलेटिव रेफरेंसिंग. और मिक्स्ड रेफरेंसिंग, एक होता है मिक्स्ड रेफरेंसिंग, इसमें क्या होगा? आप सिग्नेचर साइन भी यूज कर सकते हो और एक डॉलर साइन भी यू कैन ऑल्सो यूज, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मतलब किसका मिक्सचर हो गया मिक्स्ड रेफरेंसिंग? रिलेटिव रेफरेंसिंग का और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का. इन दोनों का मिक्सचर को वी कैन say that it is a mixed referencing. Mixed referencing is when one part of the cell address is relative and the other is absolute. मतलब ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब
एक पार्ट तो होगा एब्सोल्यूट और दूसरा पार्ट होगा रिलेटिव। अगर इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वी कैन से दैट मिक्स्ड रेफरेंसिंग, मतलब कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ द रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आएगा? डॉलर साइन यूज होगा। अगर हम नॉर्मल रेफरेंसिंग यूज कर रहे हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग, तो उसके अंदर हम नॉर्मल ऑपरेटर्स यूज करेंगे। ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ठीक है। तो वी कैन यूज डिफरेंट ऑपरेटर साइंस ओवर इन रिलेटिव रेफरेंसिंग। और अगर दोनों का मिक्सचर हमारे पास आ रहा है, दैट इज द ऑपरेटर साइन एज वेल एज द डॉलर साइन, दोनों का अगर मिक्सचर आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग mixed referencing. Okay, so that's how we have completed both the sessions today. Okay, now I'm sharing the spreadsheet screen. Okay, so I'm just showing some of the terms that you should know. Okay, I'm sharing the spreadsheet screen so that it will be more clear to you. विजय बेटा आपके आपका जो माइक है वो अनम्यूट हो रखा है, म्यूटेड। Yes, now you can see in the screen. Abhi beta mute your mic please. You can see in the screen now that there is a formula bar. मैंने आपको कल बताया था formula bar को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? fx से डिनोट करते हैं। Okay, so we can type any type of formula in this formula bar, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया equals to a2 plus b2, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ आनी चाहिए? हमारे फॉर्मूला बार में आनी चाहिए। अभी हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग। बट अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे जो फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो कहाँ आना चाहिए? हमारा फॉर्मूला बार के अंदर। दैट इज दिस एफ एक्स का ये जो डिनोशन हो रखा है, यू कैन सी दैट एफ एक्स इज यूज फॉर डिनोटिंग द फॉर्मूला। एंड वहां पर जो क्लोज का ऑप्शन मैं बता रही थी वो ये वाला क्लोज का ऑप्शन है, और ये टिक वाला साइन ये किसके लिए यूज होता है? कि हाँ आपका फॉर्मूला करेक्ट है। ओके, अभी आप यू कैन सी दैट क्रॉस और जो टिक वाला साइन है ये दोनों ब्लर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर्स में नहीं मिलेंगे आपको क्रॉस और टिक वाले साइन। यू विल नॉट बी एबल टू सी इन मोर ऑफ द कंप्यूटर्स, बिकॉज अगर आपका वर्जन पुराना होगा तो वहां पर आपको क्रॉस और टिक वाले साइन नहीं दिखेंगे। ये साइंस आपको कहाँ दिखेंगे? ये साइंस आपको सिर्फ वहीं दिखेंगे जहां पर आपका अपडेटेड वर्जन होगा ऑफ MS Excel, ठीक है। So now you can say that fx is used for writing any type of formula or any type of function. We can say जैसे कि फंक्शन हम लोग लिखते थे मैथ्स में gx and fx, ऐसे ही सेम we can write in fx, ठीक है। So this is a formula bar। और हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं आज? हमने डिफरेंट जो भी हमने चीजें पढ़ी है, लाइक आई एम टाइपिंग टेक्स्ट ओवर है, लाइक 1 2 3 4 and 5, ठीक है। तो these are I have entered the different text, ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया है। ये सारे क्या हैं? ये सारे नंबर्स मैंने टाइप कर रहे हैं। ओके, सो these are all the numbers that I have typed. Okay, so this is known as the writing numbers, ठीक है। अगर मैं इसके साथ मैं ऐसे लिख देती हूँ A2, if I write H7 or I8, ठीक है, तो this is known as, this is a part of writing text, because मैंने टेक्स्ट के साथ एक नंबर लिखा है, तो ये किसका पार्ट हो गया? ये टेक्स्ट का पार्ट हो गया। बट ये सारे किसके पार्ट हो गए? ये सारे नंबर्स के पार्ट हो गए, जस्ट बिकॉज ये सारे नंबर्स के पार्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने इसके साथ अल्फाबेट नहीं लिखा है। ओके, एंड A2 H7 एंड I8 ये किसका पार्ट हो गए? ये सारे पार्ट्स हो गए अल्फाबेट्स के, मतलब राइटिंग टेक्स्ट। Okay, so that's all for today. We have completed the 2 more sessions. We have completed till session number 4.